हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ऋषभ गंगवार। और आज का टॉपिक वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आज का टॉपिक हमारा है, कैन एआई विल रिप्लेस द जॉब ऑफ ए वेब डेवलपर इन फ्यूचर। तो जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि एआई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लगा है, एंड हमसे हमसे अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है। जो आर्टिस्ट थे, जो भी पिक्चर्स बनती थी, वो आजकल एआई बनाने लगा है। जैसे डाविंची हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें एआई करने लगा है। तो हमारी जो वेब डेवलपर की जॉब होगी वो एआई रिप्लेस कर देगा, उसको नहीं। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो एआई सिंपली कोड्स लिख सकता है, बट जो बग आते हैं कोड्स में वो एआई सॉल्व नहीं कर सकता है। एआई को सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, बट एआई के पास अभी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। एआई की फुल फॉर्म ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज नॉट अ नेचुरल इंटेलिजेंस, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने बनाई है। तो एआई में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बग सॉल्व कर चुके। अब इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए मैं सफारी पे अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, एंड चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि क्या वो हमारी जॉब को, ऐप डेवलपर की जॉब को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो चैट जीपीटी पे चलते हैं और हम इसी से पूछते हैं कि कैन एआई विल चेंज और रिप्लेस द जॉब ऑफ ए वेब डेवलपर। फटाफट से हम इसको प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, एंड प्लीज। तो इसने दिया है व्हाट एआई कैन डू, जनरेट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो वेब डेवलपमेंट की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का जो मैंने फ्रंट पेज बनाया था, और उस प्रोजेक्ट पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यार उसके बग्स बहुत हैं। एआई इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी क्षमता नहीं है अभी। तो सिंपली वो कुछ कोड्स लिख सकता है, जो बेसिक कोड्स हैं जिनको लिखने में हमें माथापच्ची करनी पड़ती थी, बट उनको वो लिख सकता है। तो आई अप्रिशिएट डैट कि एआई हाँ थोड़ा सा अच्छा है, बट जो जहाँ पे इंटेलिजेंस आती है, जहाँ पे हम जैसे इंजीनियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इतनी उसकी क्षमता नहीं है कि हमारी जॉब को, अगर हम अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं, तो एआई इतना हमारे आसपास भी नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें देखी जाएँ तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट एआई स्टिल स्ट्रगल विद, देखो कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर, यही मैं बता रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो एआई नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड मैसी क्लाइंट क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जैसे आप किसी दुकान पे जाओगे तो एआई अपनी बोलचाल की भाषा को इतनी उसमें इमोशंस इतने नहीं है, उसको तो हम ही समझ सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप वेब डेवलपर करना चाहते हैं, एआई की हेल्प ले रहे हैं, एआई से अप टू डेट हैं, आपको एआई की सारी स्किल्स आती हैं, तो यू विल बी अ वेब डेवलपर, ए गुड वेब डेवलपर इन द फ्यूचर। तो वो इज मोस्ट एट जूनियर डेवलपर की जॉब चली जाएगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द टूल्स इज नॉट ए इंटेलिजेंस एंड नॉट ए बिग वर्क। तो इस चीज़ को मैं भी अवॉइड करता हूँ भाई, कि कॉपी पेस्ट जस्ट ना करो, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये नहीं है कि आपने इसमें कंप्यूटर में डाला, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स जनरेट कराया, वो कोड को VS कोड में पेस्ट कर दिया, एंड यू सिंपली थिंक आई एम ए वेब डेवलपर। तो दिस इज नॉनसेंस। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद अ, इस- और रही बात डाटा साइंटिस्ट बनने की, तो डाटा साइंटिस्ट बहुत बड़ा रोड मैप है उसका। उसमें कम से कम 11 महीने हैं। पहले तो आप पाइथन सीखिए, फिर पाइथन का डीएसए करिए, फिर डीएसए के बाद आप उसकी लाइब्रेरी सीखिए। अब जैसे आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको पाइथन एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। पाइथन की इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन से आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो अगर हम
हेलो गाइस, थोड़ा सा इशू हो गया यार, टेक्निकल एरर आ गया। एंड हम बात करने जा रहे थे डाटा साइंटिस्ट की। तो डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत बड़ा रोड मैप है। मैं जो बता रहा था कि आप पाइथन से भी जा सकते, पाइथन सीखना है, फिर आपको उसकी डीएसए करना है, फिर आपको उसकी लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी। पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। पाइथन से आप नोड जेएस इसका इस्तेमाल करके आप वेबसाइट्स बना सकते हो। बट टॉपिक ये है कि एआई रिप्लेस करेगा जॉब्स कोडर्स की या नहीं। तो अगर हम टॉप 10 निशेस देखें सीएस की, तो हम इसी से पूछ लेते हैं। अब एआई है तो उसका इस्तेमाल भी करा जाए, अपने आप ही क्यों बताना सब कुछ। टॉप 10 जॉब्स ऑफ सीएसई यूज लिख रहा हूँ। जैसे टॉप 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन डाटा साइंटिस्ट। तो डाटा साइंटिस्ट थर्ड नंबर पे है। तो साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा डिमांड आने वाली है साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि धीरे धीरे हम अप टू डेट होते जा रहे हैं। तो उस और साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आप उसके साइबर सिक्योरिटी में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको काली लिनक्स सीखना पड़ेगा, फिर आपको अलग अलग मतलब अच्छी अच्छी सर्टिफिकेट करने पड़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के। और AI ML इज़ द टॉप 1। तो AI ML में भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेकंड पे दिखाया है, बट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर टॉप 1 में आता है भाई। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। क्लाउड इंजीनियर, अभी क्लाउड गूगल स्किल्स पे क्लाउड का कोर्स भी पढ़ा है फ्री। आप फुल स्टैक डेवलपर एंड डेवऑप्स इंजीनियर, ये सब ब्लॉकचेन डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर एंड गेम डेवलपर भी कर सकते हो। पाइथन अगर आपको आती है और उसकी आप लाइब्रेरीज कर रहे हैं, फिर आप अनरियल इंजन एंड और दो इंजन है, एक अनरियल इंजन है और एक का नाम मैं भूल गया हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड ये सब चीज़ें हैं, इनको कर सकते हो आप। बट एआई से आप कदम बढ़ा के चल रहे हो। अगर आप एआई के साथ अप टू डेट रहते हो तो एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब इन द फ्यूचर। तो इतना ही इस वीडियो में बताना था। और अगली मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी प्लेलिस्ट वेब डेवलपमेंट की। उसके बाद मैं एक डाटा साइंटिस्ट का फुल कोर्स लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं भी सीख रहा हूँ। डाटा साइंटिस्ट का पूरा कोर्स है, अभी डीएसए उसमें बचा है। तो डीएसए का कोर्स अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डीएसए का पूरा कोर्स लेके आऊँगा पाइथन का। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।